नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं तेजस मादेश्वर। आज हम सोलर पर नहीं बल्कि एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है स्टार्टअप। भारत में हाल ही में बहुत से ऐसे स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप कैसे बनता है, और साथ में मैं आपको टॉप 10 स्टार्टअप के बारे में बताऊँगा जो कि एक सक्सेसफुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम पहले स्टार्टअप के डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो एक नया बिजनेस जो कि बहुत कम लोग मैनेज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। तो दोस्तों, एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से साल 2021 में 40 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं। उन्होंने यूनिकॉर्न क्लब में अपनी जगह बनाई है और भारत की इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। साथ में देश ऐसे 45 से भी ज़्यादा स्टार्टअप पर अपनी नज़रें टिका कर है जिनमें 100 करोड़ प्लस वैल्यूएशन हासिल करने की क्षमता है आने वाले भविष्य में। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में स्टार्टअप शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टार्टअप जिसने 100 करोड़ या इससे ज़्यादा का वैल्यूएशन हासिल किया है। आसान शब्द में बात करते हैं दोस्तों, तो स्टार्टअप का मतलब, तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टअप 100 करोड़ या इससे ज़्यादा का वैल्यूएशन हासिल कर ले, वह स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है और यूनिकॉर्न क्लब में आ जाता है। दोस्तों, स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी का दिन नेशनल स्टार्टअप डे के नाम पर घोषित किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तब स्टार्टअप का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा दोस्तों। और एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कैन ओनली अ स्टार्टअप बी यूनिकॉर्न, मतलब क्या स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों कि यस, हाँ, ओनली स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन सकते हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न ये शब्द, द वर्ड यूनिकॉर्न इज़ ओनली गिवन टू अ स्टार्टअप्स ओनली, मतलब ये यूनिकॉर्न शब्द सिर्फ स्टार्टअप को ही दिया है। तो इसलिए सिर्फ स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूँ। अगर कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा होता है तो वो स्टार्टअप को डेकाक्रॉन कहा जाता है, मतलब वो यूनिकॉर्न से भी बड़े स्टार्टअप होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टॉप 10 स्टार्टअप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी की, जिसका पता आपको भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉप 10 के लिस्ट में हम डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है माइंडटिकल। तो दोस्तों, ये एक आईटी फील्ड की कंपनी है जो डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्लाइंट्स कंपनीज की सेल्स बढ़ सके और उनके प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस को रीच कर सके। तो दोस्तों, माइंडटिकल के साथ रेवेन्यू और सेल्स लीडर्स लगातार अपनी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि वो बायर्स को इफेक्टिवली एंगेज कर सके और साथ में कंपनी की सेल्स और ग्रोथ दोनों बढ़ सके। तो दोस्तों, 9 नंबर पे जो स्टार्टअप है उसका नाम है भारत पे। इस कंपनी की स्थापना 2018 में अंशुल ग्रोवर और शाश्वत नरकानी ने की थी। भारत पे ने इंडिया में पहली बार मर्चेंट्स के लिए यूपीआई क्यूआर कोड्स लॉन्च किए थे, जिसका एक्सपेंशन अब फाइनेंशियल सर्विसेज तक बढ़ चुका है दोस्तों। करंटली सर्विंग ओवर 50 lakhs merchant across 35 cities in India, भारत पे इज़ अ लीडर इन यूपीआई ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स। दोस्तों, 8 नंबर पे जो स्टार्टअप है उसका नाम है जीटा, फाउंडेड बाय रामकी गाड़ीपति एंड भाविन तुराकिया इन 2015।
जीटा ने उसके सीरीज सी फंडिंग राउंड में 250 मिलियन रेस करके यूनिकॉर्न क्लब में अपनी जगह बनाई है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड निकलवाने के लिए जीटा एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि कंपनीज अपने इंगेजिंग रिटेल और कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके। साथ में जिस कंपनीज को ऑटोमेशन की ज़रूरत है उन्हें जीटा एक डिजिटलाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो कि 7वें नंबर पे है और जिसका नाम है, और वो स्टार्टअप का नाम है अर्बन कंपनी। तो दोस्तों 2014 में अभिराज भाल, राघव चंद्र और वरुण खैतन ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। दोस्तों अर्बन कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़र प्रीमियम सर्विस प्रोफेशनल यानी हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन को लेकर से सोफा क्लीनर तक को यूज़र हायर कर सकता है। अर्बन कंपनी ने एक 40,000 प्लस प्रीमियम सर्विस प्रोफेशनल का नेटवर्क तैयार किया है, जो कि 5 मिलियन कस्टमर को ग्लोबली सर्व करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों 6 नंबर पे जो स्टार्टअप है इसका नाम है क्रेड। 2018 में कुणाल शाह ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। ये एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है दोस्तों, जो कि 2.2 बिलियन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हो चुका है। यूनिकॉर्न क्लब में इसने जगह हासिल की है। क्रेड प्लेटफॉर्म पर क्रेड एक ऐसा मेंबर्स ओनली क्लब प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र को क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर भरने पर रिवॉर्ड देता है, साथ में हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म पर यूज़र मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को एक साथ मैनेज करता है और इसकी सुविधा ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मीन्स जिससे कि यूज़र अपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को एक साथ ही मैनेज कर पाता है विद एनालाइज क्रेडिट स्कोर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, नई स्टार्टअप की तरफ। इसका नाम है फार्मेजी और ये 6 नंबर पर टॉप 10 में। तो दोस्तों 2015 में धवल शाह और नरिमन सेठ ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। टीवी पर तो आपने फार्मेजी की ऐड तो देखी होगी और रोज़ देखते ही होगी। तो दोस्तों फार्मेजी डायग्नोसिस टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन प्लस टेली कंसल्टेशन और साथ में मेडिसिन डिलीवरी ऐसी बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ में दोस्तों फार्मेसी के साथ काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ी हुई है, जिससे कि आज इस स्टार्टअप ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला स्टार्टअप। तो 4th नंबर के इस कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। इस स्टार्टअप का नाम है मेशो। 2015 में संजीव और अत्रेय बरनवाल ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। मेशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को एक ऑनलाइन वेंचर बनाने में मदद करता है बाय यूजिंग द सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। कंपनी के पास 1 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड सप्लायर्स है जो कि 4000 प्लस सिटीज़ में अपना काम करते हैं। फिलहाल में ये कंपनी भी ट्रेंडिंग में चल रही है और इसकी ऐड भी आप टीवी पे देखते ही होंगे। और इसी सर्विस की वजह से आज मीशो ने टॉप 10 स्टार्टअप में अपनी जगह बनाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे टॉप 2 और टॉप 1 कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर के स्टार्टअप। तो दोस्तों 3rd नंबर पे जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है रेजरपे। ये एक बैंगलोर बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत शशांक कुमार और हर्षिल माथुर ने की थी। इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे इनका विजन यही था कि ये सभी बिजनेसेस को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने में मदद कर सके। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में इन सब में इस कंपनी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है दोस्तों। स्टार्टिंग में जब मैंने इस कंपनी का नाम सुना था तो मुझे लगता था कि ये एक फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में अपना बिजनेस काम करती है। और दोस्तों जब मुझे पता चला कि ये एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो कि इंडियन है तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दोस्तों इसके नाम पे से तो हमें यही लगेगा
कि ये एक फॉरेन स्टार्टअप है और ये इंडिया का नहीं है। तो पर्सनली जब मुझे पता चला कि ये रेजर पे एक इंडियन स्टार्टअप है तो इसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पर्सनली मैंने इसका यूज़ भी किया है और इसका एक्सपीरियंस भी किया है और इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी सर्विस एक नंबर है दोस्तों। इनके फील्ड में ये टॉप 1 कंपनी है और इसी के वजह से इस कंपनी को टॉप 10 में 3rd नंबर पे जगह मिली है दोस्तों। और ये कोई सारी बात नहीं है। तो 3rd नंबर पे इस रेजर पे कंपनी है जिसका पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉप 2 पे। टॉप 10 में 2nd नंबर पे जो कंपनी का नाम है वो है पेटीएम। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, पेटीएम एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। इस कंपनी की शुरुआत विजय शेखर ने 2010 में की थी, जब मोबाइल कॉमन मैन की ज़िंदगी में बस आया ही था। कुछ ही सालों में पेटीएम ने मोबाइल रिचार्ज से बस, ट्रेन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सर्विस भी स्टार्ट की थी। पेटीएम का करंट वैल्यूएशन 2 बिलियन का है और हाल ही में इस कंपनी ने शेयर मार्केट में अपनी लिस्टिंग की है। जानकारों के हिसाब से काफ़ी बड़े लिस्टिंग में से पेटीएम की एक बड़ी लिस्टिंग मानी गई है। काफ़ी सारे लिस्टिंग में पेटीएम की एक बड़ी लिस्टिंग मानी गई, जो कि शेयर मार्केट के लिए भी एक अच्छी बात है। साथ में पेटीएम के लिए तो अच्छी बात है ही है। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं हमारे टॉप 10 के फर्स्ट कंपनी की तरफ, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 के लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी है इसका नाम है फ्लिपकार्ट। आप सभी जानते होंगे फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। इस कंपनी की शुरुआत सचिन और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। ये एक 2 फ्रेंड की सक्सेसफुल स्टोरी है जिन्होंने इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स ब्रांड बनाया। सभी ई कॉमर्स ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए फ्लिपकार्ट का करंट वैल्यूएशन $15.5 बिलियन का है दोस्तों। और $15.5 बिलियन का वैल्यूएशन के साथ हमारे टॉप 10 स्टार्टअप के लिस्ट में फ्लिपकार्ट को फर्स्ट सीट मिली है। तो दोस्तों स्टार्टअप का हमारे भारत में फ़िलहाल के ट्रेंडिंग में 4-5 सालों से बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर हमें कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को बढ़ावा देके स्टार्टअप खोलने होंगे, जिससे कि स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स उतने नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स उतने नहीं है दोस्तों जितने होने चाहिए थे। पर हाल ही में स्टार्टअप ने बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिल पाई है, जॉब लग सकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों सोलर का टॉपिक आज साइड में रख के आज मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि स्टार्टअप पे भी मैं मेरा एक वीडियो बनाऊँ, मैं मेरा एक ओपिनियन रखूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप को धीरे धीरे अपने भारत में एक रिकग्नाइजेशन मिल रही है, और जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा योगदान बढ़ रहा है। तो दोस्तों स्टार्टअप और ऐसी छोटी छोटी कंपनियां मिला के एक दिन अपना भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। और हाँ, और अगर आपको सोलर एनर्जी सिस्टम के बारे में जानना है तो मेरे इसके पहले के वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको सोलर सिस्टम लगवानी हो तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप हमें बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हैं और सोलर एनर्जी सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप अपना सोलर लगाइए और अपने रोज़ के मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल से छुटकारा पाइए, वो भी हमेशा के लिए। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।